हेलो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज सुरू बालवा और आप देख रहे हैं। हमने यहाँ पर कनाडा आने के बाद कौन सी कार लेनी चाहिए एंड कौन सी कार बेनिफिशियल है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एंड कितना खर्चा आता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट एंड ऑल द फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस, ऑल ऑफ दैट एज वेल एज आपको गाड़ी लेनी भी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो। शुड वी बाय द कार, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है ना वो होता है सराउंडिंग से। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पास कार है तो उनका इफेक्ट मेरे ऊपर भी होगा कि मुझे भी कार ले लेनी चाहिए एंड लाइक दिस सराउंडिंग क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड एज वेल एज इसे हम पीयर प्रेशर ही बोल देते हैं। एंड इसकी वजह से लाइक देखा देखी की वजह से कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं ऐसे जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो कार ले लेते हैं लेकिन बाद में उनको फिर वो प्रॉब्लम करती है क्योंकि उसकी जो किस्तें होती हैं वो भरनी आसान नहीं है। अब शौक होता है चैलेंजर लेने का तो हम ले लेते हैं चैलेंजर, बट उसके बाद उसकी किस्तें होती हैं वो भरनी, दैट्स अ डिफ़िकल्ट पार्ट। सो पीयर प्रेशर डिफरेंट थिंग है और जो एक्चुअल नीड है वो डिफरेंट थिंग है। सो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, इट्स यू हैव टू डिसाइड। लाइक आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है एंड आपको अपना बजट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर ऑल दैट थिंग्स अब आपको डिसाइड हो गया है, चलो आपको नीड है कार की, सो लाइक विच कार शुड यू बाय। अगर आप काम के पर्पस के लिए कार देख रहे हैं सिर्फ लाइक यू जस्ट वांट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर आपका काम बहुत दूर है और आपको बस में ट्रैवल नहीं करना, आपको वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, सो उसके लिए सिर्फ आपको कार लेनी है तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सिर्फ बजट फ्रेंडली कार लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 4-5 हज़ार की मैक्सिमम कार। यहाँ पर जो कार हैं वो यूज्ड कार बहुत अच्छी और सस्ते में मिल जाती है। आपको यहाँ पर कार जो है $2,000, $3,000 या $4,000 मैक्सिमम जो है अच्छी कार मिल जाएगी एंड बजट फ्रेंडली कार मिलेगी एंड बेस्ट कार यू कैन गेट एंड आल्सो यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर कार फॉर दी अदर वर्क। लाइक स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फॉर एग्जांपल डिलीवरी का काम हो गया, लाइक apart from their part-time work, where we all know that like student works in the delivery work, so they can at that type of work the car is needed. So उसके लिए यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो कार टोयोटा की करते हैं यूज़, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है वो बजट फ्रेंडली भी होती है, एक उसकी माइलेज भी अच्छी होती है एंड ऑल दोज थिंग्स, इको फ्रेंडली एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दीज टाइप ऑफ कार आर यूज मच। आप ऐसा करेंगे नहीं कि आपने चैलेंजर ले लिया, डॉज वगैरह जो भी बीमर ले ली और निकलवा लिए और आप डिलीवरियाँ मार रहे हो, दैट्स नॉट सूट नहीं करता। मार सकती हैं डिलीवरी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट वही बात है कि आप सिर्फ किस्तें भरने के चक्कर में गाड़ी लिया, सो दैट्स नॉट द गुड थिंग। तो आपको अपना थोड़ा बजट कि सेव करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपने फ़ीस वगैरह कॉलेज की पे कर दी है, उसके बाद आपके पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं तो आप उसके बाद कार ले सकते हैं $2-3 हज़ार की या फिर $4-5 हज़ार की, ताकि आप अपने वर्क की तरफ ट्रैवल कर सकें जो भी आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं। और अब इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन लाइक कि आप किस लोकेशन में कार ले रहे हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं रहता हूँ यहाँ पर जो है मॉन्ट्रियल एरिया में, तो जो मॉन्ट्रियल है यहाँ पर कार जो है वो काफ़ी इतनी इंश्योरेंस होती नहीं है। अगर आप टोरंटो वगैरह कहीं पर भी मूव कर जाएंगे तो वहाँ पर जो कार होती है उसका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, 300-400 की इंश्योरेंस होती है एंड सो दिस इज़ नॉट गुड थिंग। तो इट आल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया। अगर आप मॉन्ट्रियल में हैं तो आप कार ले सकते हैं क्योंकि इट विल नॉट कॉस्ट यू दैट मच, बिकॉज यहाँ पे इंश्योरेंस है वो $60-70 की जाएगी आपकी एंड उसके बाद पेट्रोल का खर्चा होगा वो आपका लाइक $120 to $200, लाइक कितना ही खर्चा होगा आपका पेट्रोल का अगर आप सिर्फ काम पे ट्रैवल करने के लिए अपनी कार जो है यूज़ कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात आती है कि हम कौन से लाइक हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ये कार लेनी है पर्टिकुलर एंड आफ्टर दैट हमने ये डिसाइड कर लिया कि किस एरिया में हमने कार ली है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। द थिंग्स दैट कम इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट इज़ दैट कि अगर मैंने मान लीजिए एक अच्छी कार ले ली, उसकी किस्तें कितनी मैक्सिमम जा सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है किस्तें जो हैं वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी कार ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने BMW ली है सपोज कर लीजिए और उसका टॉप मॉडल ले लिया तो उसकी जो किस्त होगी वो मैक्सिमम जा सकती है $700
यू नो ऑडी ले लिया है या फिर चैलेंजर ले लिया है 2020 मॉडल 21 मॉडल, सो उसकी किस्त जो होगी वो $700-800 होगी। तो पार्ट टाइम वर्क कर तो आप इतना सेव कर ही नहीं सकते। सो इट्स बेटर टू यू नो बाय द यूज्ड कार। वर्क परमिट में आने के बाद आप जो है मतलब जो आपके पास फुल टाइम काम होगा तब आप ये कार जो है बाय कर सकते हैं। तो आपको मतलब इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं फाइनेंसिंग में, क्योंकि फिर आपका जो खर्चा है वो साइड बाय में निकलता रहेगा। ओके वेल, जब सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है कि हमने चलो कार लेनी है, हमारा बजट बन चुका है कि हमको इतनी इस रेंज से इस रेंज तक कार लेनी है, एंड हमने सर्च कर ली होती है कि कौन सी टाइप की कार लेनी है एंड कौन सी कंपनी की लेनी है, एंड ऑल दोज थिंग्स दैट वी हैव सर्च एंड फिगर इट आउट। आफ्टर दैट द क्वेश्चन दैट अराइजेस इन द स्टूडेंट माइंड इज दैट कि कार हम ले तो ले कहाँ से, एंड कौन सा बेस्ट सोर्स है like in general and according to me। so यहाँ पर जो कार है वो यहाँ पर लेना बहुत आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट काम है नहीं। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको जो है अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करना चाहता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूँ तो वो करता हूँ मैं ऑनलाइन मेथड। तो ऑनलाइन मेथड के अंदर कौन सा होता है कि अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर चले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आपको यूज्ड कार जो है बहुत सस्ते में और अच्छी रेंज मतलब अच्छी रेंज में अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी। मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैंने भी कार जो है वो अपनी जो है मार्केट प्लेस से बाय करी है, एंड सही रेंज में मुझको मिल गई थी। सो मार्केट प्लेस में आपको जो यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, आप फिल्टर यूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी की कार यूज करनी है। फॉर एग्जांपल फोर्ड की फीटा करनी है या फिर फोर्ड की फोकस करनी है, एंड आपको टोयोटा ही करनी है या फिर होंडा ही करनी है, हुंडई करनी है, एलेंट्रा वगैरह। मतलब आप कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे ये कार चाहिए है, एंड आप अपना रेंज जो बजट है उसका भी फिल्टर कर सकते हैं। तो मार्केट प्लेस उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कार शो कर देगा। एंड सो इट्स इट्स वेरी सिंपल। एंड आपको जस्ट जो वहाँ पर है वहाँ पर एक मैसेज का बटन आता है कि हाई इट्स स्टिल अवेलेबल, सेंड का इट्स ऑटोमेटेड मैसेज। तो आपको सिर्फ सेंड बटन दबाना है एंड आपको जो है वो मैसेज चला जाएगा ऑनर के पास, एंड ही विल रिप्लाई टू यू आप भी उसके अकॉर्डिंग कि अगर वो कार स्टिल अवेलेबल होगी तो आपको रिप्लाई करेगा, एंड यू कैन गो एंड विजिट देयर, यू कैन चेक, एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू कैन डू इन दी मार्केट प्लेस। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि मार्केट प्लेस के अंदर जो कार मिलती है उसकी क्वालिटी क्या है, मेरे अकॉर्डिंग जो है मोस्टली जो कार है वो अच्छी क्वालिटी की मिलती है। क्योंकि जो बंदा होता है उसका एक्सपीरियंस होता है, एंड उसको पता होता है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, और अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो क्या क्या चीजें चेक करूंगा। बट कुछ सम पीपल दे डोंट नो मच अबाउट द कार्स। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो मैं अपनी ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे कार्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं थी जब मैं कार बाय कर रहा था। तो मैंने जो है मतलब कि एक कार मुझे पसंद आई थी, मैंने सिर्फ क्या चीज़ ध्यान में रखी थी कि मुझको जो है कार की जो कितनी माइलेज है, मतलब कितना चली हुई है। तो मुझको दिखा कि कार बहुत कम चली हुई है, एंड मॉडल भी इसका नॉट मोर देन 10 years। सो आई थॉट दैट आई शुड बाय दैट। बट मैंने वहाँ जाकर जब चेक करा था तो मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ों को तरफ ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जब मैंने कार बाय करी थी उसमें इंजन लाइट का जो साइन होता है वो ऑन था, तो वो शो कर रहा था। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं उस टाइम ध्यान देता तो मैं आई कैन क्रिएट अ प्रेशर ऑन द ओनर ऑफ द कार, कि वो जो कार का बजट है वो कम कर दे। तो आपको भी अगर आपको नेगोशिएशन आती है, अगर आपको पता है कि मुझको चेक करना आता है कि इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ, अगर आप ओवरऑल चेक कर लेते हैं, या फिर आप एक मैकेनिक को भी आप साथ में लेके जा सकते हैं। अगर कोई मैकेनिक आपका दोस्त वगैरह कुछ भी मतलब है सेटिंग, तो इसके हिसाब से भी आप जो है ऑनर के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो थोड़े सस्ते में आपको कार दे दे। एंड चेकिंग जो है बहुत जरूरी है, ढंग से चेक करना चाहिए। क्योंकि कार अगर आपने ले ली है और आपने यूज कार ली और आपने गलत कार ले ली, बाद में आपको खर्चा करना पड़ गया उसके ऊपर और ज्यादा, तो वो डिफिकल्टी देगा आपको। तो अगर आपको इन सब से बचना है, अगर आपको इन सब झंझट से बचना है, तो उसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो हो सकता है कि आप एक एजेंसी से कार बाय कर लीजिए। जो कार की जो एजेंसीज होती हैं जो आपको कार बेचती हैं, तो वो उनमें क्या होता है कि वो आपको एक गारंटी देती है
कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए गारंटी है कि आपको जितना भी कार के अंदर कुछ भी नुकसान होगा, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम जो है आपको पे करके देंगे अपने पैसों मतलब अपने पैसों से, अपनी तरफ से। सो वो एक जो बॉन्ड होता है, वो जो एक उनका प्रॉमिस होता है, वो आपको श्योरिटी दे देता है कि भाई अगर ये कार बेच रहा है तो अच्छी ही कार बेच रहा हुआ। क्योंकि अगर उन्होंने कार बेकार बेची, बाद में आप आओगे कि इसको सही करके दो, तो उनको ही खर्चा होगा। सो एजेंसी से अगर आप बाय कर लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि वो अपनी एडिशनल कॉस्ट जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह जो होती है, और बॉन्ड के लिए जो वो लाइक कि भाई इतने से ज़्यादा पीरियड के लिए आपको गारंटी दे रहे हैं, उसके लिए वो पैसा चार्ज करते हैं। बट इट्स वर्थ कि वो उसका फायदा होता है। आप ऐसा नहीं है कि आपने बाय कर लिया एंड आपको लगे यार नहीं महंगी कार ले लिया, नहीं, आपको बाद में अच्छा ही रियलाइज होगा, क्योंकि आपको खर्चा बाद में कम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मतलब दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्लेस एंड द कार दैट यू बाय फ्रॉम द एजेंसी। एंड बस यही मतलब मुझे मतलब मार्केट लिस्टिंग में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज लगती है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपने चेक नहीं करा, तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है बाद में। बट एजेंसी की तरफ से आपको श्योरिटी मिल जाती है, एंड इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द लक आल्सो। कहीं मतलब मैक्सिमम तो नहीं कह सकता, मतलब कहीं जनों को जो है अच्छी कार मिल जाती है मार्केट प्लेस से, अच्छी मतलब यूज्ड कार, बहुत बढ़िया कार मिल जाती है, एंड काफ़ी जनों को मिलती है। मेरे दोस्तों को काफ़ी जनों ने ली है, बहुत अच्छी कार मिली है। बट स्टिल थोड़ा सा डाउट रहता है मन में भी, एक बाय करने के बाद अगर कुछ खराब भी निकल गई तो ओनर की तरफ से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ओनर की तरफ से हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, हमें अपना खर्चा खुद ही अपनी जेब से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उस कार के अब हम खुद ओनर है, वो नहीं रहा। सो दिस इज द सेकंड थिंग। एंड थर्ड प्लेस दैट लाइक तीसरी जगह जहाँ से लोग बाय करते हैं कार को, वो है कीजीजी। अब जो कीजीजी साइट है वो आपको हर चीज़ के लिए यूज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कार अगर आपको यूज़ करनी है, आपको आपको घर रेंट के लिए चाहिए है, अगर आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम चाहिए है, या फिर आपको कोई चीज़ बेचनी है, तो आपको कीजीजी साइट में हर चीज़ मिल जाती है, अवेलेबल होती है। तो आप कार वहाँ से भी ले सकते हैं, एंड वहाँ पर भी आपको कुछ जो एजेंसीज होती हैं वो अपनी कार खुद भी मेंशन कर देती हैं एज एन प्रमोशन, तो आप वहाँ से भी सस्ती कारें भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो कीजीजी के अंदर आप अगर आप सर्च करेंगे तो एजेंसीज होती हैं, जो लोकल एजेंसीज होती हैं, वो अपनी जो कार की जो एड है वो प्रमोट करते रहते हैं। तो अगर आप वहाँ से उसके थ्रू यूज़ करते हैं तो आपको वो कार सस्ते में मिल सकती है, क्योंकि कीजीजी में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो सस्ते में ही मिलती है। सो दिस वन इज द थर्ड थिंग, थर्ड प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन बाय द कार। एंड जो चौथी प्लेस है वो स्टिल अगर आपके पास कोई जानकारी है, आपके कोई फ्रेंड कार बेच रहा है, या फिर आपके कोई कलीग्स, या फिर आपके कोई सराउंडिंग में कोई कार बेच रहा है या ले रहा है, उससे पता लग जाता है कि आप वहां से ले सकते हैं कार। एंड इन दैट थिंग आपको पास एक ट्रस्ट होता है कि यार मैं इस बंदे को जानता हूँ तो मुझको एक अच्छी ही कार देगा, एंड और उसके साथ आप अच्छी नेगोशिएशन भी कर सकते हो। सो यस, दीज आर द 4 प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू कैन बाय द कार। एंड अब मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन सी कार जो है बाय करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल टोयोटा की हो गया, फोर्ड की हो गया, या फिर होंडाई की ये कार होती है, ये आपको बाय करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप स्टूडेंट है एंड आपका बजट अगर कंट्रोल के अंदर आप चाहते हो तो आप 4 से 5 हज़ार तक की रेंज की ही कार लीजिए। इससे महंगी लेने का फायदा मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आपको कार सस्ते रेट में अच्छी कार, मतलब सस्ती टिकाऊ कार आपको मिल जाएगी। एंड आफ्टर दैट आई ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द इंश्योरेंस। अगर आपको इंश्योरेंस है तो मॉन्ट्रियल रीजन में जहाँ पर मैं इस वक्त रह रहा हूँ वहाँ पर अच्छी इंश्योरेंस है, मतलब सस्ती इंश्योरेंस है इन कंपैरिजन टू दी ऑन्टेरियो। वहाँ पर तो थोड़ी इंश्योरेंस है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइक ड्यू टू द इफ यू आर इन दी ब्रैम्पटन, तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह जो कार के मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से इंश्योरेंस जो है वहाँ पर महंगी हो जाती है। आफ्टर दैट लाइक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आई हैव आल्सो डिस्कस कि आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कार लेनी है, या फिर आपको कार की नीड है भी है या नहीं है, या फिर आप पीयर प्रेशर के अंदर तो कार नहीं ले रहे। ठीक है ना। तो लाइक यू डोंट हैव टू बाय द कार इफ योर फ्रेंड इज बाइंग, कि यार अगर आप लाइक आपकी थिंकिंग ऐसी है कि नहीं यार मेरा दोस्त का कार बाय कर रहा है तो मुझको भी कार बाय करनी चाहिए। नहीं, अगर आपको
calm, you know, like if you are comfortable with the metro, if you like, you know, public transport, then you can use public transport, you like in the entire period of your student life. बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ट्रैवलिंग के अंदर, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू नो, लाइक वन प्लेस टू, आपके काम से आपको घर पे जाने पे, तो आप कार बाई कर सकते हैं इन दैट कंडीशंस, अगर आपका काम बहुत दूर है. सो दैट्स इट एंड दैट्स इट ऑल अबाउट द कार्स. एंड जितनी नॉलेज मुझको थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है. एंड आपको कुछ पॉइंट्स भी मैंने बताए हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई यूज्ड कार बाय कर रहे हैं. एंड प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कार बाय कर रहे हैं यूज्ड कार, तो उसकी जो मैकेनिक इंस्पेक्शन है वो जरूर करवा लीजिए, कि उसकी जो कंडीशन है वो एक पेपर मिलता है मैकेनिक इंस्पेक्शन का, आप वो जरूर करा लीजिए. अगर किसी एजेंसी से या फिर किसी लाइक फ्रेंड से कार बाय कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास वो इंस्पेक्शन का वो लेटर होगा तो आपको पता लग जाएगा कि इस कार में ये चीज़ें हैं, ये कमी है. तो अगर आप उन कमियों के ऊपर फोकस करेंगे तो आप नेगोशिएशन में भी अच्छा, लाइक बजट जो है अपने अकॉर्डिंगली करा सकते हैं. आप थोड़ा रेंज कार ही कम कर सकते हैं. एंड या फिर आप उनको बोल सकते हैं कि मुझको ये ठीक करके दीजिए पहले, तभी मैं कार बाय करूंगा. सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू वेरी मच गाइस. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज गिव दी वैल्यूएबल कमेंट्स. मुझे बताइए कि अगले मैं वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए. एंड थैंक यू, बाय.